हेलो महक, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैं कुछ ना वो बता देता हूँ, टॉपिक्स बता देता हूँ। क्या होना चाहिए? कम से कम दो क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड होना चाहिए। एक पेयर क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? इसमें बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। यानी कि बेस के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? OH ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि बेस के जैसे काम कर रहा हो। क्लियर है बातें? अब इसके बाद क्या होना चाहिए? यह जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल करता है तो वह कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा नेम रिएक्शन होगा? एल्डोल। एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्या बातें क्लियर है? अब देखो, ये एल्डोल कंडेंसेशन होता कैसे है, ध्यान से देखो। तो क्या यह एल्डिहाइड है? बोलो भाई, क्या यह एल्डिहाइड है? और यह भी क्या है? यह भी एल्डिहाइड है। आप बताओ कितने जोड़े एल्डिहाइड हैं? बोलो भाई। दो। दो एल्डिहाइड है। कितने जोड़े एल्डिहाइड है? दो एल्डिहाइड है। देखो यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O और H। क्या कुछ ऐसे है क्या? ऐसे ही है। अब आप बताओ, दो एल्डिहाइड हो गए। अब इन एल्डिहाइड का यह जो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट जो बगल वाला कार्बन होता है उसका क्या नाम होता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दो एल्डिहाइड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए। अब देखो क्या करता है यह जो बेस है ना, बेस ध्यान से देखना। यह जो NaOH लिया ना हमने, इसमें से जो OH माइनस है ना, OH माइनस, यह क्या करता है कि यह वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन, इसको एक गायब कर देता है। मान लो 3 CH3 है, तो 3 CH3 एक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसमें से एक को निकाल देता है। आप बताओ, यह बेस है तो जाहिर सी बात है जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, उसी को निकालेगा, निकाल देगा। क्लियर है बातें? मैं इसको दूसरे पेज पे बनाता हूं, ध्यान से देखना। CH3, C डबल बॉन्ड O, H प्लस CH, H, H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, H। और यहाँ पे क्या था? बेस, बेस था, NaOH था। मान लेते क्या है? NaOH है। जब यह बेस है तो जाहिर सी बात है यह OH माइनस निकालेगा। बोलो भाई। और यह किसी एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढेगा तो इस वाले हाइड्रोजन को क्या करता है? यह ढूंढ लेता है। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो आप बताओ यह क्या बन गया? क्या कुछ ऐसे बन गया क्या? CH2 माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? H हो गया। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ, क्या यह न्यूक्लियोफाइल बन गया? क्या न्यूक्लियोफाइल, इसके पास माइनस चार्ज है, क्या यह न्यूक्लियोफाइल बन गया क्या? यस। बन गया। अब यह न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाके अटैक करेगा? यहाँ कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। जो दूसरा वाला हमारे पास एल्डिहाइड है ना, उसके पास जाके अटैक करेगा। तो देखो क्या बनता है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4, कुछ ऐसे कर देता हूं। तो देखो क्या बनता है। हम 4 कार्बन सबसे पहले बना लेते हैं। क्या हमने 4 कार्बन बना लिया? क्या बना लिया? पहले कार्बन पे क्या है? CH3 है। क्या है? CH3 है। दूसरे कार्बन पे क्या है? कार्बन है, लेकिन उसमें से क्या है? इस पे अटैक किया तो यह वाला ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? O माइनस हो जाएगा। क्लियर है बातें? अब तीसरे कार्बन पे क्या है? यह दूसरा कार्बन क्या तीसरे कार्बन से जुड़ गया क्या? बोलो भाई। और चौथे कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड O और H है। क्या कुछ ऐसे है क्या? बताओ भाई। यस। यस सर। किसी को कुछ डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या होता है। अब ये बताओ, जब ये OH माइनस H लेके गया है तो क्या बना लिया है? H2O बना लिया है क्या? बोलो यार। अब फिर से जो ये H2O है ना, H2O, इसमें से H निकल के आता है और किसके पास जुड़ जाता है? ये जो ऑक्सीजन है उसके पास जुड़ जाता है। तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? CH3 COH बना लेगा और यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे तो H है ही, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देख, मैकेनिज्म ध्यान से देखना आप लोग। अब ये बताओ, यह जो OH है और डबल बॉन्ड O है, कितने के डिस्टेंस पे? क्या एक बीच में कार्बन है, उस कितने के डिस्टेंस पे है? क्या हमेशा ऐसा ही बनेगा? कल एक क्वेश्चन आया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। कल एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था जब मैं आपको वो करा रहा था, तो क्या बोलते, DPP करा रहा था। तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? यस सर। आया था। कितने दूरी पे था? तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखो क्या होता है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन को ऊपर कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन को नीचे कर देता हूँ। अब क्या होता है, यह OH और यह H दोनों क्या नहीं हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। दोनों क्या हो जाता है? बाहर हो जाते हैं।
अब जब बाहर हो जाएंगे तो OH माइनस के टर्म में जाएगा और H प्लस के टर्म में जाएगा। क्लियर है बातें? तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे बन जाता है, CH3 C CH हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन तो निकल गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है। अब ये बताओ यहाँ से एक बॉन्ड टूटा और यहाँ से टूटा तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यह क्या हो गया, एल्डोल का प्रोडक्ट हो गया। एल्डोल का प्रोडक्ट यही बनता है। आप बताओ एल्डोल में क्या बनता है, एक कार्बोनिल कार्बन तो फिक्स है और दूसरा एक डबल बॉन्ड फिक्स है। आई होप क्लियर हो गया होगा मेरी बातें आप लोग को। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। Yes. Yes, sir. सेम चीजें कीटोल में भी होता है, सेम चीजें एल्डोल एल्डोल के जैसे कीटोन में भी होता है। कीटोन में भी कल एक इस टाइप का क्वेश्चन था, देखो मैं बताता हूँ, कल एक इस टाइप का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन ही सीधा बता रहा हूँ, ठीक है? आप बताओ इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि नहीं था, और इसमें NaOH दिया था या फिर बेस दिया था, क्या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि नहीं था? Yes, sir. था। अब देखो यह भी अल्फा कार्बन है, यह भी अल्फा कार्बन है, यह भी अल्फा है और यह भी अल्फा है। किसी एक पे अटैक करेगा यार दोनों में से। मान लेते हैं किस पे अटैक किया, मान लेते हैं इस वाले पे अटैक किया, पहले नंबर वाले पे। तो आप बताओ इसका जो 2H होगा यहाँ पे एक H निकाल लेगा, बोलो भाई एक H निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? निकाल लेगा। एक H क्या करेगा, निकाल लेगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे H2O बन जाएगा। बोलो यार, मैकेनिज्म आप लोग ध्यान देना, मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन प्रोसेस यही जाएगा। अब ये बताओ यह जो माइनस है कहाँ अटैक करेगा, क्या दूसरे वाले कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? बोलो यार, करेगा Sir, कि नहीं करेगा। करेगा? करेगा। अब देखो क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है। तो हम सबसे पहले दूसरे वाले का बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का बना लेते हैं। तो आप बताओ यह पहला साइकिल बोलते हैं या दूसरा साइकिल बोलते हैं? तो सबसे पहले मैं पहला साइकिल बना रहा हूं। तो पहले साइकिल में जब उस पर अटैक किया तो O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देखो यहां से यह वाला बॉन्ड आया, हम इस पे जोड़ना चाह रहे हैं, इस वाले पे स्टार वाले पे जोड़ना चाह रहे हैं। अब देखो क्या होता है, हम कुछ ऐसे बना देते हैं। अब देखो मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। आप बताओ यह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, यह जो ऑक्सीजन है, यह स्टार वाला रेड वाला ऑक्सीजन है, वह कार्बन के किस नंबर से जुड़ा हुआ है? क्या पहले नंबर से जुड़ा हुआ है? क्या हम ऑक्सीजन को इसको पहले नंबर से जोड़ दें? बोलो भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। आप बताओ दूसरे वाले साइकिल में ऑक्सीजन कौन से नंबर पर है? Sir, छठे। छठे नंबर पे। तो हम यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ऐसे बना देंगे क्या? बोलो भाई, बना देंगे? अरे बोलो यार, बना देंगे। अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास यह H2 है, प्रोसेस याद करना। अब इस H2O का फिर से H प्लस आएगा और किस पे जाके चिपक जाएगा? इस वाले ऑक्सीजन पे जाके आ जाएगा क्या? बोलो यार, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? ध्यान से देखो, OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो यह रहा OH और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन रहा H, ये दोनों निकल जाएंगे और दोनों निकल जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रहा, यहाँ पे कुछ ऐसे रहा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या आप लोग को ऐसा प्रोडक्ट दिया था क्या उसमें? मैंने बोला था एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डबल बॉन्ड है और वही वाला क्या होगा, आंसर हमारा सही हो गया। क्या हम लोगों ने कल डीपीपी में ऐसा देखा था क्या? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बोलो Yes, भाई, sir. क्या सबको क्लियर है क्या? खुशी आपको क्लियर है क्या? यस सर। निकिता आप बताओ भाई, तुषार, शिवांगी, शिवम, किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आप लोग एल्डोल का क्वेश्चन कर लोगे। एल्डोल के लिए Yes, नेसेसरी sir. कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, ये बताओ आप लोग। एल्डोल के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? Alpha H. देखो सबसे पहली बात तो वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए, और होने के बाद हम लोग दूसरा क्या चेक करेंगे, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। अब एक बार आप लोग ध्यान से देखो, मान लो कि हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया? फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। अब ये बताओ फॉर्मल्डिहाइड का फोटो कुछ इस तरीके से होता है, आप बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? यह No, तो sir. रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप, No, और इससे sir. कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हमारे पास अल्फा, वो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो हमारे पास एल्डोल देगा ही नहीं, नहीं देगा। आते हैं बेंजल्डिहाइड पे, किस पे आते हैं?
बेंजल्डिहाइड पे आते हैं। अब ये बताओ, यह बेंजल्डिहाइड है, यह हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़े हुए जस्ट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा अब कार्बन। देखो, इसके पास अल्फा कार्बन तो है, लेकिन क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नो सर। नो सर। यार बैलेंसी तो कंप्लीट है भाई, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। क्लियर है बातें? तो यह भी क्या होगा हमारा, एल्डोल। बोलो यार। पढ़ने से। नहीं देगा। ये बताओ, CCl3 और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, ये बताओ क्या यह एल्डोल देगा? नो सर। नो सर। नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास यह रहा फंक्शनल ग्रुप, और इससे जस्ट सटे हुए कार्बन पे 3 क्लोरीन है यार, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर है बातें? क्या ऐसे एक और Yes, क्वेश्चन sir. हम लोगों ने किया था क्या कल DPP में? बोलो भाई। यस सर। किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को भूलना नहीं है, ध्यान देना है कि कैसे क्या होगा। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या मैंने आपको बता दिया क्या, कैसे मैकेनिज्म काम करता है इसका? यस। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है इसका मैकेनिज्म। देखो यही है, यही चीजें मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है मैकेनिज्म। अब आते हैं कैनिजारो रिएक्शन। किस पे आते हैं? कैनिजारो रिएक्शन पे। किस पे आते हैं? कैनिजारो रिएक्शन पे। अब ध्यान से देखो, कैनिजारो रिएक्शन सेम एल्डोल जैसे होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जिसके जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही क्या देगा, कैनिजारो देगा। आप बताओ क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नो सर। नो नहीं सर। है। यह कैनिजारो देगा या फिर एल्डोल देगा? ऑप्शन में आ सकता है, यह कैनिजारो देगा या फिर एल्डोल देगा। क्या? कैनिजर। ऐसे आपको बेंजल्डिहाइड देगा, पूछेगा यह बेंजल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन देगा, एल्डिहाइड सॉरी कैनिजारो देगा या फिर एल्डोल देगा? कैनिजर। कैनिजारो। क्लियर है बातें? अब देखो, Yes, sir. इसमें भी मैं कंडीशन बता रहा हूं क्या होता है कंडीशन। इसमें भी कम से कम 2 एल्डिहाइड होना चाहिए, 2 एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, अल्फा हाइड्रोजन न हो। उसके बाद इसमें भी क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसके पहले जो हमने एल्डिहाइड पढ़ा था, इसका नाम पता है क्या? इसका नाम ऐसे होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या नाम होता है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये बताओ, इसमें अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इसने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब इस तरीके से जब हम कैनिजारो में आते हैं ना, तो इसका प्रोडक्ट पता है क्या बनता है? इसका प्रोडक्ट देखो, हमारे पास 2 एल्डिहाइड है ना, तो इसमें से एक एल्डिहाइड का एसिड बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे कि मानो हमारे पास एक एल्डिहाइड है, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सॉल्ट बन जाएगा, उसी का सॉल्ट बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा एल्कोहल बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा भाई? एल्कोहल। एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल। हाँ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, HCHO प्लस HCHO। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, बेस डाल दिया। तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। एल्कोहल। तो हम एक कार्बन है तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, क्या हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड O और ONA, इसका सॉल्ट बन जाएगा। ये Na वाला है ना, इसमें आ जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा, एक कार्बन का क्या बन जाएगा? CH3OH मिथेनॉल। CH3OH। क्लियर है क्या बात है? बोल दो भाई। यस सर। जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे होता हमारे पास 2 टाइम्स और यहाँ पे NaOH होता। अब बताओ क्या बनेगा? अब बताओ क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक वो
बेंजीन नाम का बताओ भाई, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। पहला नाम तो बेंजोइक एसिड होगा, ठीक है। अरे बोल दो यार। Yes, sir. अगर मानो यह दो है तो एक का तो एसिड बनेगा, बोलो भाई। एक का क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, क्लियर है बातें। और दूसरे का क्या बनेगा? फिनॉल फिनॉल नहीं बनेगा, कार्बन तो यहाँ मिथेनॉल पे होगा ही। Plus 3 OH. बेंजोइल, बेंजोइल अल्कोहल बनेगा। अरे भाई कार्बन तो यहाँ पे रहेगा ना। Yes, sir. नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोग को? हो गया क्लियर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा चीज बोलते हैं, मान लो यार अगर अलग अलग होता, जैसे कि हमारे पास क्या है, HCHO और यहाँ पे क्या है, CH3CHO, ठीक है। अगर ऐसे होता तब क्या बनता? अब इसमें एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन पता है क्या? आप ये बताओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पहला वाला या फिर दूसरा वाला? है तो दोनों एल्डिहाइड है, पहला वाला ज्यादा रिएक्टिव है या फिर दूसरा वाला? पहला वाला कैसे पहला वाला ज्यादा रिएक्टिव है? कार्बोक्सिलिक इसलिए अब देखो, जैसे कि मानो यह CHO है, C डबल बॉन्ड O H और H, और यह क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है, H है। और यहाँ पे NaOH का क्या आएगा, OH माइनस आएगा अटैक करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यह या फिर पहले वाले दूसरे वाले पे अटैक कर सकता है या फिर पहले वाले पे अटैक कर सकता है, क्लियर है बातें। अब ध्यान से देखना, अटैक करेगा किस पे? आप बताओ, अटैक करने के लिए मेन कंडीशन क्या होना चाहिए? यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना ही ज्यादा अटैक करेगा, बोलो भाई। Yes, sir. नेगेटिव है ना। अब ये बताओ, पहले के पास ज्यादा पॉजिटिव है या फिर दूसरे के पास? देखो, पॉजिटिव दोनों के पास ज्यादा है, लेकिन पता है क्या, पहले वाले में ना ये H है ना, यह डोनेटिंग ग्रुप है, यह इधर से डोनेट करता है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना, यह इधर से डोनेट करता है। अब ये बताओ, दोनों में से ज्यादा डोनेट कौन करता है, H या फिर CH3? CH3 CH3। CH3 आप बताओ, यहाँ पे प्लस है और इधर से माइनस दे रहा है, तो आप बताओ प्लस ज्यादा रहेगा या नहीं रहेगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा यार। यस सर जब खत्म हो जाएगा तो OH माइनस इस पे अटैक ही क्यों करने जाएगा? नहीं करेगा ना, नहीं यस सर करेगा। वो किस पे अटैक करना चाहेगा? इस पे अटैक करना चाहेगा, क्लियर है क्या बातें। यस सर तो जिस पे Yes, sir. अटैक करेगा उसका क्या बनेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O Na बनेगा। और दूसरे वाले का क्या बन जाएगा? अरे बोल दो यार। सर अल्कोहल अल्कोहल। बनेगा। यानी कि जिस पे OH माइनस अटैक करेगा उसका एसिड बन जाएगा, और जिस पे नहीं अटैक करेगा उसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल अल्कोहल बन जाएगा, क्लियर है बातें। यस सर एक और मैं आपसे दूं क्या, ऐसे मान लो कि मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, CHO प्लस बेंजल्डिहाइड, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब बताओ किसका क्या बनेगा? दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक और दो, पहला क्या बनेगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा पहला। बिल्कुल, पहला क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O Na, और दूसरा क्या बनेगा? अरे बेंजेनॉल बेंजेनॉल या फिर बेंजोइल अल्कोहल, ठीक है क्या? बोलो यस भाई, क्या रीजन सबको पता है क्यों हुआ ऐसे? यस सर आई होप सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है? अब देखो, मैंने ना आपको बेसिक्स तो बता दिए, लेकिन जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे ना तब तक आप लोग के माइंड में नहीं आएगा। क्या मेरी बातें आप सबको समझ आ रही है? किसी को ऐसा तो नहीं ना फ्रीक्वेंसी मेरी मैच नहीं कर रही है, या फिर आप लोग को समझ नहीं आ रहा? यस सर। सर कल मैं डीपीपी सॉल्व कर रही थी तो इसमें एक क्वेश्चन था कैनिजारो का इंटरमीडिएट करके, अच्छा, वो नहीं आया। इंटरमीडिएट, कोई बात नहीं, अभी इसके मैकेनिज्म से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसमें पता है क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई होगा ना तो वही वाला जो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। उसमें देखना कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया होगा कहीं ना कहीं, ओके तो सर उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखो, यह क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो। कैनिजारो का मैकेनिज्म है, मानो यह एल्डिहाइड है। अब यह एल्डिहाइड क्या करेगा, यह इस पे अटैक करेगा, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा क्या प्रोडक्ट, बोलो भाई। बन जाएगा कुछ इस तरीके का। अब देखो, मान लो कि इस तरीके का बन गया, इस तरीके का, यह ए है, यह भी क्या है, ए है। अब आते हैं दूसरे वाले एल्डिहाइड पे,
अब यहाँ पे दूसरे वाले एल्डिहाइड में पता है क्या होता है, यह वाला जो माइनस है ना, यह इसके पास जाता है और इसका हाइड्रोजन निकल के इस पे अटैक करता है। इसका हाइड्रोजन निकल के क्या करता है, इस पे अटैक करता है। जब इसका हाइड्रोजन निकल के इस पे अटैक करेगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, यह बोलो भाई, और यह ऐसे बन जाएगा। अब इसका जो हाइड्रोजन होता है इसके पर ट्रांसफर हो जाता है, इसका हाइड्रोजन इसके पर ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से यह अल्कोहल बन जाता है और यह क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। यानी कि जो Na हमारा है, Na हमारा है आके इस पे चिपक जाएगा। अगर मान लो कोई और सॉल्ट होता, कोई और सॉल्ट होता, मान लो कि कैल्शियम का कोई सॉल्ट होता, तो क्या होता, कैल्शियम आके चिपक जाता है इस पे, बोलो भाई। Yes, sir. सोडियम का सॉल्ट है तो सोडियम चिपकेगा, कैल्शियम का सॉल्ट है तो कौन चिपकेगा, कैल्शियम चिपकेगा। तो आप लोग ध्यान देना कि वो बेस है क्या चीज, जो रहेगा वही चिपकेगा। वैसे ज्यादा इतना नहीं पूछता, बस इसी टाइप का पूछता है। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. तो मैंने आपको दोनों चीज बता दिया। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे तो उनको सिंपल कैनिजारो बोलेंगे, अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कैनिजारो होंगे। और मैंने आपको दोनों बता दिया, दोनों अलग अलग वाला भी बता दिया। जिसपे पहले अटैक होगा वह उसका एसिड बनेगा और दूसरे वाले का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे यार कुछ इस तरह, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया ना, बता दिया यार। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको क्या बता दिया, बता दिया। इसका क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, और इसका क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, कीटोन डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन ड्यू टू पुअर लिविंग टेंडेंसी। आप बताओ कीटोन जो है कैनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं देता है, कीटोन जो है कैनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं देता है, लिविंग टेंडेंसी, ठीक है, बात ही खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमारा जो छूटा हुआ टॉपिक था कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी सब तो हमने पढ़ लिया था, बस क्या बच गया था हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बताओ, मान लो कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, क्या इसी ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं क्या, बोलो भाई, क्या इसी ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं? इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से देखना, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है। एक तो है हमारे पास क्या, यह कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। और दूसरा हमारे पास क्या है, यह OH वाला ग्रुप है, यानी कि अल्कोहल वाला ग्रुप है। क्या है, अल्कोहल वाला, या फिर क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्लियर है क्या बातें, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एक तो है कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आई होप क्लियर हो गया मेरी बातें, क्लियर हो गया। अब ये बताओ डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, एनीवन? सर इसी के डेरिवेटिव, अलग अलग करके होते हैं। बिल्कुल, जिससे जो बना होता है ना उसी का डेरिवेटिव होता है, उसी का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। जैसे कि मान लो हम लोग अपने पेरेंट्स से बने, तो हम लोग किसके डेरिवेटिव हैं, पेरेंट्स के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो, और भी कुछ बता दो यार, जैसे मान लो कोई बड़ा सा पौधा है, उससे कोई पौधा टूट के नीचे गिरा और उससे एक और पौधा बन गया, तो वो क्या है, उस बड़े वाले पौधे का क्या है, डेरिवेटिव है। क्लियर है बातें? तो इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इस OH को हटा दें और इसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दें, कुछ भी XYZ कुछ भी लगा दें, तो यह क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे देखो, यह तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन हमने OH को हटा दिया, किसको हटा दिया, OH को हटा दिया, OH की जगह क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो अब मैं क्या बोलूंगा, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, तो बोल दो यार, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है। और इसका नाम क्या होता है, एसिड क्लोराइड है। क्या है, एसिड क्लोराइड। जैसे कि मान लो हमने OH की जगह कुछ Cl लगाया तो एसिड क्लोराइड हो गया। अब मान लो हम लोग NH2 लगा दे रहे हैं, OH की जगह क्या लगा दे रहे हैं, NH2 लगा दे रहे हैं, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, एसिड एमाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एसिड एमाइड हो जाएगा। मान लो कि हमने क्या बोलते हैं, OH की जगह क्या लगा लिया, दूसरा कुछ लगा दिया, क्या लगा दिया, OCH3 लगा दिया। अब बताओ अब क्या नाम हो जाएगा, एसिड एस्टर है भाई, ये एस्टर है। एस्टर नहीं पता क्या आपको, यस सर। एस्टर है। अगर मान लो हमने OH की जगह कुछ और लगा दिया, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, O, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब मैंने कितना जोड़ा है, यह
OH की जगह मैंने इतना ग्रुप जोड़ा है। पहले वाले में बस Cl जोड़ा था, दूसरे वाले में NH2 जोड़ा था, तीसरे वाले में OCH3 जोड़ा था, चौथे वाले में क्या जोड़ दिया, OC डबल बॉन्ड OCH3। अब यह क्या है, एनहाइड्राइड है। क्या है, एनहाइड्राइड है। मतलब कि आप OH की जगह पे चेंज करते जाओ, उसका नाम क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। लेकिन यह क्या सब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मिलके बने हैं क्या, बोलो भाई। तो इसलिए सबके सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, डेरिवेटिव है। सबके सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। आई होप सबको क्लियर है, क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सी बात है, अगर एक ही कार्बन में मतलब एक ही C डबल बॉन्ड OH होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। जैसे कि मान लो अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक बोलेंगे। क्या एसिड। बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल है ऑक्जेलिक एसिड। शायद आपने इसका नाम कहीं सुना होगा, नाम सुना होगा, सुना है क्या, सुना है। अगर मान लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, अगर मान लो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए तो, बोलो यार, सर ट्राई कार्बोक्सिलिक। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा खासा एग्जांपल, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहां पे पाया जाता है, ये सिट्रिक एसिड, संतरे में। समझ आया क्या सबको, समझ आया क्या, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। आगे यस बढ़ते सर। हैं। अब देखो, अब हम चेक करते हैं कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम अल्कोहल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, अल्कोहल से। तो सबसे पहले कोई भी ले लो, CH3OH ले लो। क्या ले लो, CH3OH ले लो। अब इसमें ध्यान से देखना आप लोग। आप बताओ, एक कार्बन है, एक कार्बन है। अब इसका ऑक्सीडेशन करोगे, क्या करोगे आप लोग, ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है हम किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। दो रिएजेंट याद रख लेना, 2 या 3 रिएजेंट। क्या है, K2Cr2O7 या फिर KMnO4। अगर यह दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए और कहीं आपको अल्कोहल दिख जाए तो आपको सीधा क्या बना देना है, आपको एसिड बना देना। क्या बना देना, उतने ही कार्बन का एसिड बना देना। आप बताओ, एक कार्बन का अल्कोहल था तो एसिड कितने कार्बन का बनेगा, एक ही कार्बन का यार, बोलो यार, एक ही कार्बन का बनेगा ना यार एसिड। अरे नहीं क्लियर है, नो सर, एक बार दोबारा बता दो। सिंपल सी बात है। मान लो हमारे पास क्या है, CH3OH है, ठीक है। हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने इसमें KMnO4 डाल दिया। क्या डाल दिया, KMnO4 डाल दिया। अब बताओ, एक कार्बन का अल्कोहल है तो एसिड कितने कार्बन का बनेगा, एक ही कार्बन का। एक ही। मान लो कि हमारे पास CH2OH है। अब अल्कोहल कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। 2 कार्बन है, K2Cr2O7। हम या फिर यह भी डाल सकते हैं या फिर यह भी डाल सकते हैं, वो भी किसके, एसिड के प्रेजेंस में। अब एसिड के प्रेजेंस में या फिर हम H+ लिख सकते हैं, या फिर हम HCl लिख सकते हैं, या फिर H2SO4 लिख सकते हैं। सबका सब तो एसिड ही है ना यार, बोलो भाई। हमें मतलब यस किससे, सर। हमें मतलब केवल H+ है। अब बताओ, 2 कार्बन का अल्कोहल है तो एसिड कितने कार्बन का बनेगा, 2 दो। कार्बन। 2 ही कार्बन का। क्लियर है क्या बात है सबको, इसमें किसी को कुछ डाउट है, नो सर, क्लियर। कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब बोल रहा है फ्रॉम एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन का क्या मतलब है, सबसे पहले आप एल्किल बना लोगे, सॉरी, सबसे पहले आप बेंजीन बना लोगे। अब इसके पे एल्किल बोल रहा है, कोई आप एल्किल ग्रुप जोड़ दो, कोई भी आप एल्किल ग्रुप जोड़ो। अब यह क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, या फिर C2H5 भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इस पे CHO भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे कुछ भी आपको दिखे, ऐसे कुछ भी आपको दिखे और उसमें आपको क्या मिल जाए, रिएजेंट क्या मिल जाए, KMnO4 मिल जाए, या फिर KMnO4OH- मिल जाए, या फिर K2Cr2O7 मिल जाए। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज मिल जाए तो आपको डायरेक्टली क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। जैसे कि देखो हमारे पास मान लो कुछ ऐसे रहे CH3 और इसमें मैंने क्या डाल दिया K2Cr2O7 डाल दिया, तो आपको क्या बना देना है, सीधा का सीधा क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। क्लियर है बातें? यस अगर मान लो आपके पास यह भी रहे C2H5 भी रहे, तो भी आपको यह रिएजेंट मिले तो आपको क्या बना देना है, सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना देना है। एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। और यह सब हो कैसे रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन वही आप बताओ, क्या तीसरे में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, मतलब कोई भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, नहीं होगा। क्या इस पे कोई हाइड्रोजन वगैरह है क्या, नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, नहीं होगा। क्या बातें क्लियर है आप सबको? हेलो सर। क्या बोल रहे हो आप? सर ये जो बेंजीन पे आपने C2H5 लगाया है, यहाँ पे तो 2 कार्बन है ना, तो कोई आपने फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कार्बन है तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। ओके सर। क्लियर है? सर एक डाउट है। हाँ जी। सर आपने बोला था जो वो कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला होता है। सर हाँ। आपने बेंजीन के ऊपर CH3 लगाया, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है ना। देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, लेकिन आप बताओ हमने इसमें बेंजीन को क्या ले लिया है, एज अ मेन चीज ले लिया है। अब बेंजीन को जब मैंने मेन ले लिया है तो बेंजीन के बगल वाला क्या होगा, अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा होगा। मान लो कि मैंने आपको मेन ले लिया, आपको क्या ले लिया, मेन ले लिया, तो आपके बगल में जो बैठा होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। और अल्फा अल्फा के बगल में जो बैठा होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। और बीटा। बीटा के बगल में बैठा बीटा होगा क्या होगा, गामा। गामा गामा। होगा। इस तरीके से चलता है, ठीक है, इस तरीके से चलता है। क्लियर है बातें? यस आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट है। अब देखो, अब हम लोग सीख क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम लोग कर क्या रहे हैं ये बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब देखो, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल का क्या मतलब है, कोई भी CH3 होगा और CN होगा, कुछ ऐसे ही तो होगा ना एल्केन नाइट्राइल। अब हम बनाते कैसे हैं, ध्यान से देखो, CH3 होगा, C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है ये बताओ। पानी के थ्रू तोड़ना, पानी के थ्रू तोड़ना। अगर मान लो कि मैं आपका हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, मैं आपको पानी में डुबो के मार रहा हूं। क्लियर है? मैं एल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, इसका मतलब क्या कर रहा हूं, अरे बोलो भाई। उसको पानी में डुबा के तोड़ रहे हैं। पानी में डाल देंगे। पानी में डाल के तोड़ रहे हैं, पानी के थ्रू तोड़ रहे हैं। आपने हाइड्रोलाइसिस तो हर जगह सुना होगा ना यार, यस हाइड्रोलाइसिस। हाँ, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही होता है यार पानी के थ्रू तोड़ना। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब इसको पानी के थ्रू तोड़ते हैं ना तो कुछ इस टाइप का रिएक्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे, यह वाला क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यह बॉन्ड टूटता है तो इसके पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और इसके पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। अब ध्यान से देखना, H2 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये आके क्या करता है, कार्बन पे चिपक जाता है। किस अटैक पे कर चिपक देते। जाएगा, कार्बन पे। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, क्या यस सर। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बोलो भाई। यस सर। ऐसे हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे हो जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा। अब देखो फिर से यहाँ से हाइड्रोजन निकल के किसके पास आ जाता है, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, RCOH हो जाएगा, डबल बॉन्ड N हो जाएगा। क्या आपने ऐसा सुना है क्या, बगल में डबल बॉन्ड हो और जस्ट उसके पास ही क्या हो, OH ग्रुप हो, तो टॉटोमेराइजेशन नाम का कुछ सुना है क्या आपने? यस सर, करवाया था सर सर ने। वो NH आएगा ना सर। क्या, हाँ हाँ NH आएगा, ठीक है। टॉटोमेराइजेशन नाम का कुछ सुना है क्या आपने? यस। यस सर। सुना है। अब देखो क्या होता है, अब ध्यान से देखो, अब इसमें हो जाएगा टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन से कुछ इस प्रकार हो जाता है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ का जो H है किस पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? नो सर।
अब ये बताओ पानी में डुबो रहा है तो क्या पानी का एक ही मॉलिक्यूल होगा या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे? बहुत सर सा बहुत सारे होंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो फिर से अभी तो पानी में डूबा है और भी डुबोते हैं, अब फिर से पानी आएगा और फिर से पानी आएगा तो क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे OH है, पानी को भी मैं दो भागों में कर देता हूँ, एक OH और एक H। अब ये बताओ जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो किसके पास प्लस आएगा, किसके पास माइनस आएगा? नाइट्रोजन के पास माइनस आएगा और इसके पास क्या आएगा? प्लस आएगा। और यहां से टूटेगा तो किसके पास प्लस आएगा, किसके पास? H के पास प्लस आएगा और OH के पास क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस आएगा। अब आप बताओ कौन किससे जुड़ेगा? ये तो आप लोग को पता ही है, माइनस प्लस वाले के पास चला जाएगा और ये प्लस माइनस वाले के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? यह कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और दूसरा वाला क्या बन जाता है? NH3 बन जाता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है? और भी इससे बड़ा क्वेश्चन करके बताऊं सर आपको? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी जब आपने वो बताया था RCONH। मैं इससे कोई बड़ा क्वेश्चन करके बताता हूं, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है, ये बताओ क्या आपको दिखने में बड़ा लग रहा है क्या ये? बोलो भाई। यस सर। या फिर और भी बड़ा कर दूं इससे? सर ठीक है इतना। ठीक है इतना। अब देखो हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया। क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया। अब ये बताओ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? यह वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस आएगा, और जो हमारे पास H2O है यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे चिपक जाएगा। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? ध्यान से देखो, कार्बन यहाँ पे OH हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। अब फिर क्या इसमें टॉटोमेराइजेशन होगा क्या? यस सर। अब देखो टॉटोमेराइजेशन होगा तो क्या होगा? कुछ ऐसे हो जाएगा, यस सर। कुछ ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। अब फिर से इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमारे पास OH और H प्लस आएंगे, तो कुछ यहां से ऐसे बॉन्ड तोड़ेंगे, NH2 के साथ कौन जाएगा? H जाएगा, और इसके साथ कौन आएगा? OH आएगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? प्लस NH3। बोलो भाई, यस सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन? यस सर। सर इसको सर वो बेंजीन, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था भाई? सर मतलब लास्ट उसमें स्टेप में हाइड्रोलिसिस के बाद। देखो लास्ट, देखो हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है? पानी में डुबो के तोड़ना, ठीक है, पानी में डुबो के तोड़ना। तो पहली बार तोड़ा तो क्या बन गया? यार एसिडेमाइड बन गया। बोलो भाई, पहली बार तोड़ने पे क्या बन गया? एसिडेमाइड बन गया। फिर हम दूसरी बार तोड़ेंगे, पानी उसमें एक ही थोड़ी पानी होगा, बहुत सारे पानी होंगे। फिर दूसरी बार तोड़ेंगे तो फिर से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो NH2 किसके साथ चला जाएगा? H के साथ चला जाएगा, और C डबल बॉन्ड वो किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ चला जाएगा। क्लियर है बातें? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो ऐसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या चेक करना है उसमें? एल्किल नाइट्राइल है कि नहीं, हमें बस उसी से मतलब है, पीछे चाहे कुछ भी हो, दुनिया हो, कोई हमें ध्यान नहीं देता। क्लियर है? क्लियर। ओके सर। हाँ, ये हो गया। अब दूसरा आता है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है? आप बताओ, हमारे पास RMgX है। क्या है? RMgX है। और दूसरा क्या है? कार्बन, बोल दो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बताओ जब हमारे पास ग्रिगनार्ड होता है, और Mg क्या है? मेटल है या फिर नॉन मेटल है? सर मेटल है। मेटल है, तो मेटल पे आएगा प्लस और नॉन मेटल R पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अब यह वाला माइनस किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव इस के पे पास अटैक करता है। कार्बन। और यह वाला क्या आएगा? इस पे ओपन हो जाएगा। नेगेटिव। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? O माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, और यहाँ पे R आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये बताओ जो यहाँ पे MgX प्लस वाला है, क्या यहाँ पे MgX जुड़ जाएगा क्या? यस बोलो भाई। सर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अगला स्टेप हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। फिर वही बात, हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास क्या? HOH आएगा। और फिर आप बताओ यह जो बॉन्ड बॉन्ड बना है MgX, तो आप बताओ Mg जो है प्लस है और OH है जो माइनस है, यह दोनों किसके साथ जुड़ जाएंगे? एक साथ जुड़ जाएंगे। बोलो भाई, क्या बना लेंगे? MgX और यहाँ पे OH, और यह O वाला किसके साथ जुड़ जाएगा? H H के के साथ साथ। जुड़ जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? बन गया क्या कार्बोक्सिलिक एसिड? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर।
बता दो भाई, किसी को कुछ भी क्लियर है डाउट? क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ यस रहा है सर। सर। ठीक है, अगला देखो यार, अगला। अब देखो, अब देखते हैं बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। जो एसिड डेरिवेटिव है ना, अगर मैं उनका हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो क्या बनेगा, उनका हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। इसका फोटो देखो क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, अगर मानो हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो आप बताओ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH होगा, मैं कुछ ऐसे कर देता हूं, OH होगा, और क्या होगा यहाँ पे Cl है, सॉरी यार, Cl H होगा। अब ये बताओ, यह टूटेगा तो क्या बनेगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, और यह यस सर। इसके पे प्लस आएगा, इसके पे माइनस आएगा। आप बताओ यस क्या बन जाएगा, क्या यह कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड बन गया, और प्लस दूसरा क्या HCl बन गया, बनेगा, HCl HCl। बन गया। क्लियर है बातें, क्लियर है। अब आते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का क्या फोटो होता है, कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार एसिड एनहाइड्राइड का फोटो होता है। ठीक है, अब इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस देखो कैसे होगा। अब ये बताओ, यहां से तोड़ेंगे तो आप बताओ किसके पे प्लस आएगा, किसके पे माइनस, सर कार्बन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। माइनस, और इसके पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस। तो सीधी सी बात है, यह वाला इससे जुड़ जाएगा और यह वाला इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH हो जाएगा। दूसरे साइड क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो इसमें अगर एनहाइड्राइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो दोनों साइड क्या बनता है, एसिड ही बनता है, दोनों साइड क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। मान लो एसिड एमाइड आ गया, C डबल बॉन्ड O और NH2। इसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, OH होगा, H होगा। सीधी सी बात है, क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये तो जस्ट हमने पिछले बार में ही पढ़ा है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। आगे देखो, आगे यह पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। ये आप लोग को पता है क्या, रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे हुआ, ये आपको पता है क्या, तो बोल दो भाई। नो सर। नहीं पता है, ठीक है, आओ बताता हूं। देखो हमारे पास क्या है, R C डबल बॉन्ड O और Cl। दूसरा क्या है हमारे पास, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, R है। तीसरा क्या है हमारे पास, R C डबल बॉन्ड O O R, और चौथा क्या है हमारे पास, R C डबल बॉन्ड O और NH2। क्लियर है बातें? सबसे ज्यादा इसको रिएक्टिव बोला है, फिर इसको बोला है, फिर इसको बोला है। आप बताओ ये पहला वाला ज्यादा रिएक्टिव क्यों बोला है, यह बताओ। जो भी हमारे पास एसिड होता है, एसिड डेरिवेटिव होता है, वह किस वजह से रिएक्टिव होता है, किस रीजन से, ये किसी को आइडिया है क्या, किस रीजन से यह रिएक्टिव होते हैं। यह इस रीजन से रिएक्टिव होते हैं जिसके पास यहाँ पे ज्यादा प्लस हुआ। मान लो इसके पास जो प्लस का मैग्नीट्यूड है बहुत ज्यादा है, 100 है, 1000 है। इसके पास प्लस का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 800 है। इसके पास प्लस का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 700 है, और इसके पास 600 है। तो जिसके पास प्लस वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वह क्या होंगे, वह रिएक्टिव ज्यादा होंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसके पास प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये बता सकता है कोई, एनीवन? अरे बोल दो यार, किसी को कुछ पता है, रोहित, खुशी, तुषार, निशांत, विवेक, नहीं असद? सर। नहीं आइडिया। देखो नो सर सिंपल, आइडिया। देखो ध्यान से देखो। अब ये बताओ, ये बताओ यह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है या फिर देने वाला ग्रुप है, विड्रॉइंग खींचने है या वाला। फिर खींचने वाला, विड्रॉइंग ग्रुप है। आप बताओ यह विड्रॉ करेगा तो उस पर इतना ज्यादा पॉजिटिव आएगा, बोलो भाई, यस सर। पॉजिटिव आएगा। अब ये बताओ ऑक्सीजन विड्रॉइंग है या फिर डोनेटिंग है। सर विड्रॉइंग है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से तो विड्रॉइंग है, लेकिन इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। जैसे ही यहाँ पे प्लस चार्ज देखेगा अपना लोन पेयर बोलेगा भाई ले ले तू, क्या बोलेगा, ले ले तू। क्लियर है क्या बातें? यस सर।
तो एक ही लोन पेयर है और यह इसको इस साइड भी दे रहा है और अपने दूसरे साइड भी दे रहा है, क्योंकि दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड भी कार्बोनिल है, दूसरे साइड में क्या है, कार्बोनिल है। क्लियर है? एक ही लोन पेयर है लेकिन कितने जगह बीजी है, 2 जगह। 2 जगह बीजी है, 2 जगह बीजी है। तो जाहिर सी बात है यह देना तो चाहता है लेकिन एक टाइम में किसी एक ही को देगा। यस क्लियर है? सर। आप बताओ, अगर अगर बताओ इसके पास इफिशियंसी है 100 देने की, तो आप बताओ कितना दे पाएगा? सर 50 देगा। 50 देगा या फिर 60 दे सकता है, उससे ज्यादा तो देगा नहीं, क्योंकि Yes, अब इसके sir. पास 2 जगह है। तो अब देखो, जिसकी वजह से यह देना तो चाहता है लेकिन कम दे पाएगा, कम दे पाएगा। तो जिसकी वजह से इसको मैंने 800 दिया, इसको 1000 दिया क्योंकि खींचने वाला है, और इसको 800 इसलिए दिया है क्योंकि ये 2 जगह इसका लोन पेयर बीजी है। आते हैं तीसरे वाले में। आप बताओ, इसके पास भी लोन पेयर है, यह पूरा का पूरा दे देगा? यस सर। पूरा का पूरा दे देगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव तो बन रहा है लेकिन अपना ये इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव इसका फिनिश हो जा रहा है। अब ये बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी पूरा का पूरा दे देगा। यस सर। तो अब ये बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, मैंने ऑक्सीजन को वैल्यू क्यों दिया? ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर दे रहा है, और कौन दे रहा है, नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे रहा है। लेकिन आप बताओ, दे तो दोनों रहे बराबर, एकदम पूरे ईमानदारी से लोन पेयर अपना दे रहे हैं। लेकिन आप बताओ, बात करें खींचने की, तो इसके पास माइनस आई इफेक्ट से खींच भी तो रहा है ना यार। यस आप बताओ सर। ज्यादा कौन खींचेगा? यस सर। सर ओ खींचेगा। वो खींचेगा। ये मानो 100 देगा, 100 देगा लेकिन क्या करेगा, 30 ले लेगा। यस यह सर। भी 100 देगा लेकिन लेगा कितना, 0। 30 ही लेगा। क्लियर है बातें? ओके सर। अब आपको सर ऐसे हमें TNT कैसे पता वैल्यूज के तौर पे कि कौन कितना लेगा? देखो यार, वैल्यू तो हमें भी नहीं पता, मैं तो अंदाजे पे बोला हूँ, लेकिन इतना पता है वो ज्यादा लेगा वो कम लेगा। वैल्यू किसी को नहीं पता, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हाँ, आपके आपसे नॉलेज मेरे पास ज्यादा है, मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ ना। यस। या फिर आप ऐसा कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, वो ज्यादा पाता होगा, वो ज्यादा घूमता होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार, ये पूरा क्या बोलते हैं, फैक्ट पे बेसिस है। इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं वो दे तो रहा है, दोनों बराबर दे रहा है, लेकिन ले कितना कौन रहा है, ऑक्सीजन वाला ज्यादा ले लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर है? यस सर। किसी को बोरिंग तो सर नहीं हो रहा है? मतलब सर इन तीनों से ज्यादा क्लोरीन ही होगा ना? क्या? सर मतलब सबसे ज्यादा क्लोरीन ही खींचेगा ना, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी हाँ, देखें क्लोरीन, क्लोरीन ही खींचेगा सबसे ज्यादा। कौन खींचेगा सबसे ज्यादा, कौन क्लोरीन। खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा। क्लियर है बातें? देखो, खींच तो सब रहे हैं यार, लेकिन क्लोरीन देने वाला नहीं है। वही ऑक्सीजन दे दे रहा है, नाइट्रोजन दे दे रहा है, दे दे रहा है, वो देने वाला नहीं है। ठीक है? यस। क्लियर है बातें? क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। ये तो मैंने बता दिया ना, हाइड्रोलाइसिस बता दिया। यस सर। क्या किया हाइड्रोलाइसिस वाला, आपको क्या किया बता दिया। क्लियर है बातें आप सबको? यस सर। यस। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, ये पढ़ लोगे क्या? सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्या कम होगी। कम होगी। कम होगी। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगी। बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? अगर मानो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। रीजंस कोई बताएगा क्या? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्लियर है बातें? यस सर। सर बीपी उस पे भी डिपेंड करता है ना, जिसमें क्या? मतलब ब्रांचिंग ज्यादा होती है, मतलब ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो कम होता है। हाँ हाँ, ये सब डिपेंड करता है। ये तब शॉर्ट वगैरह फॉर्म है, ज्यादा ये सब नहीं पूछता, रिएक्शन ही पूछता हूँ। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के हम किस पे बारे में बात करेंगे, रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस के बारे में। क्लियर है बातें? क्लियर है? यस सर। अब मानो आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, अगर उसमें आपको दिया हो H+ और हीट दिया हो, या फिर आपको P2O5 दिया हो, यह दोनों रिएजेंट किसका काम करते हैं, वाटर रिमूवल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? वाटर 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 रिमूव।
रिमूवल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब ये देखो, जब हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का H, ये दोनों क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। और क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। और H2O इसका एक बॉन्ड जाके डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो देखो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? एनहाइड्रेट बन जाएगा। यस सर। बोलो भाई, क्या Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अगर मानो हमारे पास कुछ इस टाइप का है, आप बताओ क्या बनेगा? यार इसका OH निकाल दो, इसका H निकाल दो, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। तो आप लोग यार ध्यान देना, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं दिख जाए ना, तो आप लोग को करना क्या है, कैसे क्या करना है, वो आप लोग मैनेज करना। क्लियर है बातें? सर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जो आपने बनाया है नीचे? थैलिक 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 एनहाइड्राइड। ठीक है। ओके सर, सर समझ नहीं आ रहा था इसलिए। अब देखो, यह मैंने क्या बोला, यह अगर H प्लस और हीट या फिर P2O5 मिल जाए, ये हमेशा क्या काम करते हैं? डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का। मान लो हमारे पास HC डबल बॉन्ड O और NH2 मिल जाए, मान लो मैंने आपको P2O5 पिला दिया, तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई। वाटर डिहाइड्रेशन हो निकल गया। जाए। सर वाटर निकल जाएगा। हाँ, तो P2O5 है ना, P2O5, तो क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? R होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा। यहाँ से तो ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बना लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब जैसे देखो, यह तो छोटा वाला दे दिया, और वही इसका बड़ा बना देता, तो आप लोग क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते? बोलो भाई, यस सर। हो जाते कि नहीं हो जाते? लेकिन आपको करना ही क्या था यार इसमें? करना ही क्या है इसमें? बस ये यहाँ का वाटर यहाँ का निकाल देना, बाकी ये सब भाड़ में जाए। क्या ही मतलब है इससे? कोई मतलब है क्या इन सब चीजों से? नो सर। कोई मतलब नहीं है। अगर आपको देखो, आपको रिएजेंट पहचानना आना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। P2O5 हमेशा क्या काम करेगा? वाटर का काम करेगा, वाटर हटाने का काम करेगा। KMnO4 क्या करेगा? ऑक्सीडेशन का काम करेगा। K2Cr2O7 क्या करेगा? ऑक्सीडेशन का काम करेगा। ये सब आपको क्या करना है? कुछ रट्टे मारने हैं, कुछ समझने हैं, कुछ प्रैक्टिस करने हैं। अकेले एक चीजों से नहीं काम आएगा। आगे बढ़े क्या? यस सर। यस अब देखो, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या होगा? अल्कोहल। एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा क्या होगा? अल्कोहल। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, दूसरा अल्कोहल मिल जाए, तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास CH3C OH है, और यहाँ पे ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा मैंने क्या बना लिया? कोई भी अल्कोहल बना लिया, कोई भी अल्कोहल बना लिया। यह जैसे मेथेनॉल हो गया, ठीक है। अब जब भी ऐसे कुछ आ जाए ना, तो पता है क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है और अल्कोहल का H निकलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है और अल्कोहल का क्या निकलता है? बोलो यार। H निकलता है। जब यह निकल हाइड्रोजन। जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, और यह कुछ ऐसे बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे देखो, ये वाला ऑक्सीजन, यह 1 और यह 2, यह दूसरा ऑक्सीजन है, और यह पहला ऑक्सीजन है, और यह CH3 जुड़ गया। आप बताओ क्या यह एस्टर बन गया क्या? यस सर। तो सर किसी हम अल्कोहल में से OH नहीं निकाल सकते? नहीं, उसमें से नहीं निकलता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यार, मैं इसका मैकेनिज्म बता दूं क्या? मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। R C डबल बॉन्ड O OH, और यह क्या है हमारे पास? OH है और CH3। आप बताओ क्या यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्या? इस पर लोन पेयर है तो। यस और सर। यह वाला सेंटर आप लोग यस जानते हो, पॉजिटिव सेंटर होता है। यह डायरेक्टली जाके यहाँ पे अटैक करेगा, और यह वाला क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो मैं मैकेनिज्म बताने से अच्छा यार आपको डायरेक्टली बता दूं। अब लास्ट टाइम यार, लास्ट मोमेंट पे क्या ही इतना ज्यादा दिमाग लगाओगे आप लोग? 1 घंटे की क्लास में, 2 घंटे की क्लास में। समझ रहे हो मेरी यस बात? सर। तो यस सर। आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया।
अब देखो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, क्या क्वेश्चन दे सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे क्या है HO O, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। अब जैसे कि आपको प्रोडक्ट बना के देगा ना, प्रोडक्ट तो कुछ ऐसे दिख देगा, मानो प्रोडक्ट बना के देगा तो कुछ ऐसे दे देगा, ध्यान से देखना, CO18 कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा OCH3 कर देगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कर देगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या कर देगा, एक मिनट रुक जाओ मुझे सोचने दो क्या बना दूं मैं, हाँ OCH3 कर देगा, या फिर ऐसे कर देगा O18 और CH3 कर देगा, या फिर चौथा क्या कर देगा नन ऑफ दिज कर देगा, नन ऑफ दिज कर देगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तीसरा। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है यार, इसका OH निकलेगा और इसका H निकलेगा, या दोनों मिलके वाटर बना लेंगे। आप बताओ इसका तो HO18 वाला तो रहेगा ना यार, यस सर। और O18 वाला किससे जुड़ा हुआ है CH3 से जुड़ा हुआ है, तो यही वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्या दूसरे वाले ऑप्शन में कहीं O18 दिख रहा है, नो सर। तीसरे पहले वाले ऑप्शन में O18 कहाँ पे दिख रहा है, कार्बोनिल कार्बोनिल ऑक्सीजन पे दिख रहा है, तो यह भी नहीं होगा। तो ऐसे घुमा फिरा के आंसर आपसे पूछ लेगा। आप बताओ ऑप्शन तीनों सही लग रहा है आपको, अगर जो नहीं जानता होगा मैकेनिज्म वो कहाँ से कर पाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही लग रहा है, और चौथा तो यार मान ही लो वो भी सही लग रहा है, नन ऑफ दिस, लगेगा कि कोई है ही नहीं। क्लियर है बातें। यस सर। तो आपको यार ये ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो आप लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। इसका मैकेनिज्म वगैरह दिया, मैकेनिज्म कर लोगे क्या, कोई मतलब नहीं है। यस अब सर। रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इंडेंस, जितना भीड़ भाड़ होगा स्टर क्या बनेगा उतना ही कम बनेगा, या फिर स्लो स्पीड से बनेगा, जितना भीड़ भाड़ होगा स्टर क्या बनेगा कम स्पीड से बनेगा, फिर स्लो बनेगा। अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर हमें स्टर बनाना है तो सबसे अच्छा कौन काम आएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री, क्योंकि देखो यार क्या 1 डिग्री के पास भीड़ भाड़ कम है ना, यस 1 सर। डिग्री। वही अगर हमें इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड लेना हो तो सबसे अच्छा कौन होगा 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। सर 1 डिग्री। 1 डिग्री, क्योंकि इसके पास भी भीड़ भाड़ कम है। अगर मानो इसको साथ इसको जोड़ दिया जाए, इसके साथ इसको जोड़ दिया जाए, इसके साथ इसको जोड़ दिया जाए, इसको मैं पहला नंबर बोल रहा हूँ, इसको मैं दूसरा नंबर बोल रहा हूँ, इसको मैं तीसरा नंबर बोल रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसका बनेगा तो 1 वाले होगा। 1 वाले का, क्योंकि इसके पास भी भीड़ कम है, इसके पास भी भीड़ कम है, अच्छे से प्रोडक्ट बनाएंगे यार, ठीक है। यस सर। तीसरा वाला तो जल्दी बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि यार इतना भीड़, दोनों के पास भीड़ भाड़ है, किसी एक के पास रहता तो समझ भी आता, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 और SOCl2, रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 और SOCl2, ध्यान से देखना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है PCl3 और PCl5 में। तो जब भी आप PCl3 से रिएक्शन करेगा तो आप लोग 3 मॉलिक्यूल लेना और 3 एसिड क्लोराइड बनेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है RC डबल बॉन्ड O और COH है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम PCl3 से रिएक्शन करते हैं तो इसका एक क्लोरीन माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा बाहर कर देगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और Cl बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। और PCl3 के पास ऐसे कितने क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, इसका मतलब प्रोडक्ट कितने टाइम्स बनेगा 3 टाइम्स बनेगा। दूसरा क्या बनेगा H3PO3 बनेगा। लेकिन अगर आपके पास PCl5 आ जाए तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा, लेकिन इस बार कितने टाइम्स बनेगा 1 टाइम। कितने टाइम बनेगा 1 टाइम बनेगा। दूसरा क्या बनेगा POCl3 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा POCl3 बनेगा। क्लियर है बातें। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप SOCl2 डालते हो, क्या डालते हो SOCl2 डालते हो, तो SOCl2 से क्या हो जाएगा, मान लो हमारे पास RCOOH है और SOCl2 है, SOCl2 है, तो SOCl2 का एक क्लोरीन निकल के आता है, इस पे अटैक करता है, फिर वही बना लेता है यार, यही वाला बना लेता है, क्लोराइड बना लेता है। क्लियर है बातें क्या। यस सर। क्लियर है बातें। रिएक्शन विथ अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखो RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या है अमोनिया है, क्या है अमोनिया है। तो सबसे पहले तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं अमोनियम
कार्बोक्सिलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाते हैं। अब जुड़ते कैसे हैं आप बताओ? पहला वाला क्या है? एसिड है, तो इसका H+ बाहर निकल जाएगा, और यह बेस है, यह क्या करेगा? यह H+ ले लेगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा। ध्यान से देखो, R C O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH4+ हो जाएगा, और यह दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे, कुछ इस प्रकार बना लेंगे, RC O और NH4 बना लेगा। क्लियर है क्या बातें? बोलो भाई। यस सर। अब देखो क्या होता है, अगर हम इसको हीट कर देना, हीट यानी गर्म कर देते, इसमें वाटर का रिमूवल हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर का रिमूवल हो जाता है। और वो वाटर कहां से रिमूवल होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। यह 1 ऑक्सीजन गायब हो जाता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गायब हो जाता है। 1 ऑक्सीजन गायब हो जाता है, और क्या हो जाता है? 2 हाइड्रोजन गायब हो जाता है। आप बताओ, ऑक्सीजन गायब होगा तो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, और 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से एसिड एमाइड बन जाता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? बोलो भाई। नो सर। मान लो कुछ ऐसे आ गया, हाँ, कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दिया? अमोनिया दे दिया। आप बताओ, आपके लिए क्या यह बड़ा क्वेश्चन है? क्या क्या आपके लिए बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है? नो सर। लग रहा है? अब नहीं लग रहा है? क्या होगा इसका बताओ? किस पे अटैक करेगा? पहले वाले पे या फिर दूसरे वाले पे? सर पहले पे। पहले वाले पे। क्या बनेगा? C+O NH4+ बन NH4। जाएगा, और यह एज इट इज रहेगा, ठीक है। यस सर। देखो इसके बाद इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट हीट करेंगे। करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसे बन जाएगा, H2O निकल रहा। C+O NH2 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? वो सेम रहेगा। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? अगर मान लो आपने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अरे यस बोलो सर। भाई। तो ऐसे चलता रहेगा यार, चलता रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा देख लेना। ओके सर। यह तो हो गया, यह तो हो गया। या दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर से वही बनेगा, और फिर से उसके बाद हीट कर दोगे तो यह बन जाएगा। क्लियर है? तीसरे में आते हैं। तीसरे में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। इसमें अगर हम NH3 डालेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बनेगा, और नीचे में भी क्या बनेगा? कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या? इसके बाद दोनों को हीट कर देते हैं, तो दोनों में कुछ ऐसे बन जाएगा। बोलो भाई। यस सर। दोनों में कुछ ऐसे बन जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे ना, तो कुछ इस प्रकार का थैलेमाइड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं ना, तो क्या बन जाता है? थैलेमाइड बन जाता है। और देखो थैलेमाइड कैसे बनता है, मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे भी वाटर का क्या होता है? रिमूवल होता है, NH3 का रिमूवल होता है। यहाँ पे हमारे पास है NH2 है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? NH2 है। तो एक इसका NH2 और दूसरे वाले का H, दूसरे वाले का क्या? H, ये क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, और यह वाला इसके साथ चिपक जाता है, तो कुछ इस तरीके का बन जाता है। समझ जाना यार। रिडक्शन देख लेते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। और रिडक्शन का मतलब क्या? बाहर निकलना। बाहर निकलना। तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या? कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि जो रिडक्शन का ही केवल काम करते हैं, जैसे कि LiAlH4 हो गया, या फिर B2H6 हो गया। अगर इसके थ्रू रिडक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। जितने कार्बन का होगा उतने ही कार्बन का अल्कोहल में होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास HC+OH है, और इसमें हमने LiAlH4 डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने कार्बन का क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने कार्बन का क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्लियर है बातें? यस थोड़ा सर। पेशेंस बनाए रखना आप लोग। अब डीकार्बोक्सिलेशन देखते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है,
किसी से जुड़ा हुआ है। तो डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा दो, क्या हो जाएगा? डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाने के लिए एक रिएजेंट यूज करते हैं। जैसे वाटर को निकालने के लिए हम लोग P2H5 का यूज करते थे, P2O5 का, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाने के लिए एक रिएजेंट का यूज करते हैं जिसका क्या नाम है? सोडा लाइम। नाम तो सुना ही होगा ना यार? यस सर। सुना होगा, नाम इसका सुना होगा। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार है, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। हमने इसमें क्या डाल दिया? सोडा लाइम डाल दिया, यानी कि NaOH और CaO डाल दिया। अब इससे क्या होता है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है ना, यह क्या निकल जाता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब बाकी जो बचा इससे क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। बोलो भाई। यस सर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना, यह क्या करता है? यह NaOH और ये सोडियम वगैरह CaO से मिला के क्या बना लेता है? Na2CO3 बना लेता है। Na2CO3 बना लेता है। वैसे बनता तो CO2 है, CO2 है, बस वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ये तो कार्बोक्सिलेशन समझ गया क्या? जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया? NaOH और CaO डाल दिया। आप बताओ क्या बन जाएगा? बेंजीन? यस सर। या फिर मान लो साइक्लोहेक्सेन, कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड OH है, और इसमें भी मैंने सेम डाल दिया, तो भी क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब आता है बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एसिड आता है, क्या आता है? बीटा कीटो एसिड आता है। बीटा कीटो एसिड, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बीटा कीटो एसिड क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यह कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। यस और सर। जो भी फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप के, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और जस्ट उसके बगल वाला अल्फा कार्बन बीटा बीटा कार्बन। बीटा कार्बन। जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 CH2 OH है, 1 2 3। आप बताओ कौन सा कार्बन बीटा कार्बन है? सर 2 वाला। CH2। बिल्कुल। देखो, यह वाला तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कौन? अल्फा, और उसके बगल वाला बीटा। बीटा। और यह टोटल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन भी इंक्लूड है फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है? यस सर। उसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। बीटा। तो क्या बोला? बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। अब देखो, बीटा पोजीशन पे क्या लगा दिया हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया। क्या लगा दिया? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। एसिड। हम यहाँ पे भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब जब भी बीटा कीटो एसिड आएगा और उसको हम क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। वो एसिड वाला सीन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्लियर है। यस। लेकिन ये अगर यह अल्फा पोजीशन पे होता तो क्या ऐसे होता क्या? नो सर। जैसे कि मानो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है, 1 2 3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, अब 4। आप बताओ, अगर मैं इसका हीट करूंगा तो कौन से नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा? सर 4 नंबर। फोर्थ वाले का। फर्स्ट वाला क्या होगा? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। फर्स्ट वाला क्या होगा? सेम रहेगा। तो आपसे कई तरीके से ऑप्शन में देगा। पहले में पता है क्या करेगा? फर्स्ट वाले को ही हटा देगा, थर्ड वाला फोर्थ वाले को छोड़ देगा। दूसरे में क्या करेगा? दोनों को हटा देगा। तीसरा वाला सही कर देगा, चौथा वाला नन ऑफ दिस कर देगा, या फिर ऑल द एबव कर देगा। ऐसे 4 ऑप्शन तो बनाना जानते हो ना यार आप लोग? यस क्लियर सर। है? ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है, ऐसे वाहियात क्वेश्चन पूछते रहते हैं यार। 1 मिनट रुक जाओ यार, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है? इस वाले को अभी छोड़ दो। ओके सर। सबको हटा दिया है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, ओनली बीटा वाला ही हटता है। अब एक आता है HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन।
हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन। अब देखो HVZ रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या प्रेजेंस होना चाहिए? अल्फा कार्बन प्रेजेंस होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। रिएजेंट क्या क्या लगेगा? रिएजेंट आप लोग कोई भी एक्स ग्रुप लगेगा, एक्स ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। रेड फास्फोरस होगा और क्या होगा? वाटर होगा, वाटर होगा। तो जब अभी ऐसा आएगा ना, ये एक्स ग्रुप क्या हो जाएगा? अल्फा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। एक्स ग्रुप क्या होगा? कौन से पोजीशन पे जुड़ जाएगा? अल्फा पोजीशन। अल्फा ग्रुप पे। अब देखो यहाँ पे फास्फोरस भी दिया है, क्लोरीन दिया है, आप बताओ क्लोरीन कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? अल्फा कार्बन पर। अल्फा कार्बन पे। फिर से अभी दिया हुआ है, फिर से जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये जुड़ता रहेगा। मानो 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 बार जुड़ेगा। अगर एक ही हाइड्रोजन होता तो एक ही बात ना यार। यस ठीक है। सर। रिंग सब्स्टिट्यूशन, अब आगे देखते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सीधी सी बात है, आप बताओ ये क्या कराना चाह रहा है? नाइट्रेशन। NO2 कर रहा नाइट्रेशन। है, नाइट्रेशन। अब बताओ NO2 पे क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव होता है बाप भाई, पॉजिटिव होता है। और ये बताओ, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर विड्रॉइंग ग्रुप है? सर डोनेटिंग है। डोनेटिंग। C डबल बॉन्ड OH CHO, ये सब के सब क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 भी क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है। आप लोग भूल गए क्या यार GOC? सर थोड़ी बहुत भूल गए। नहीं, GOC तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आप लोग ये नाइट्रोसन वगैरह ना कहीं भी लगा दोगे, आप लोग कहीं भी लगा दोगे। ओके सर याद। GOC तो एक बार पढ़ लेना। अब ये बताओ कि जब ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो एक बार आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा। आप बताओ अगर ये डोनेटिंग होता तो एक बार आर्थो पोजीशन पे माइनस आता और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस आता। बोलो भाई। यस सर। विड्रॉइंग है तो एक बार आर्थो पे प्लस आएगा और एक बार पैरा पे प्लस आएगा। तो आप बताओ यह जब जुड़ने जाएगा तो बताओ क्या आर्थो पे जुड़ेगा क्या? नो सर। पैरा पे जुड़ेगा क्या? क्योंकि No, sir. ऑलरेडी वहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे नहीं है? मेटा पे नहीं है, तो जाके कहाँ पे जुड़ जाता है? मेटा। मेटा पे। क्लियर है बातें? यस सर। अब ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या? यस सर। और इसमें Yes. क्या बनेगा? ब्रोमीन प्लस बनेगा। अब ब्रोमीन भी प्लस है तो जाके कहाँ पे जुड़ेगा? मेटा मेटा, पोजीशन। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर मानो इसकी जगह कुछ और होता, CH3 होता या फिर OH होता तो यह पैरा और आर्थो पे जुड़ता। क्लियर है? यस बोलो भाई। हाँ, तो Yes, आप लोग को sir. ये ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमने ये वाला ले लिया और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आप बताओ कहां पे जाके जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल? 1 2 3 कहां पे जाके जुड़ेगा? सर 2 पे। So 1 पे। जुड़ेगा भाई, 2 पे जुड़ेगा ना, जहां पे पॉजिटिव देखेगा वहीं पे तो जुड़ेगा ना यार। और फिर से जब ये 2 पे जुड़ेगा sir. 3 वाले को क्या कर देगा? धक्के देके बाहर निकाल देगा। क्या आपने ऐसा ही पढ़ा है ना? यस सर। हाँ, ऐसे ही होता है। ये तो आपने देखा ही हुआ है। और ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर तो मैंने आप लोगों को क्या किया है, बता ही दिया है कि किस Yes, तरीके sir. से होगा। क्लियर है बातें? यस सर। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद वाटर हाइड्रोलाइसिस, क्या मैंने आपको ये भी बता दिया है क्या? यस सर। मानो क्लोरीन है तो H+ से जुड़ जाएगा और OH इससे जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कुछ ऐसे ही, या एस्टर है तो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H+ वाला किससे जुड़ जाएगा? O से जुड़ जाएगा और OH- वाला C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसे एसिड बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। अगर एमाइड है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसके पे आता है प्लस, इसके पे आता है माइनस, तो यह OH वाला प्लस वाले से जुड़ जाएगा और H वाला किससे जुड़ जाएगा? एच से। तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। बन जाएगा यार। रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाता है? अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl है और हम कोई भी एक अल्कोहल ले रहे हैं, OH है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। आप बताओ यह न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। यह जाके यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा? धक्के देके
बाहर कर देगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बोलो भाई, एस्टर Yes, बन जाएगा? बन जाएगा एस्टर। तो इससे भी यह ऐसा रिएक्शन होगा, मान लो यह क्या है, कुछ ऐसे है, यह आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, क्लोरीन को बाहर कर देगा, तो क्या कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? yes sir. यह वाला इस पे लोन पेयर है, यह आके इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो Yes, यह वाला तो हमारे पास क्या बन गया, कुछ ऐसे एस्टर बन गया, और यह वाला क्या बन गया, Alcohol. अल्कोहल बन गया। देखो एस्टर तो पहले भी था, एस्टर तो पहले भी था, लेकिन राइट साइड में कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, अब कितने कार्बन हो गए, एक. 1 कार्बन का हो गया। तो कभी कभी कन्वर्जन भी बोल देता है कि 2 कार्बन का एस्टर है, 1 कार्बन का एस्टर बनाओ, तो ये आप लोग को क्या होगा, पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम अनदर एस्टर, एक एस्टर से दूसरे एस्टर में कन्वर्ट करना। क्लियर है? Yes sir. सर दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा? देखो यार, स्टेबिलिटी का तो हम इसमें नहीं बोल सकते, वैसे क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप कैसा लगा हुआ है। हम ये बोल सकते हैं ना रिएक्टिविटी, जैसे कि देखो रिएक्टिविटी बोल सकते हैं, इसमें स्टेबिलिटी नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, और दूसरा देखो हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ ऐसा ही था ना। अब कोई पूछेगा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किस पे जाके अटैक करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है इस पे अटैक करना चाहेगा और या इस पे अटैक करना चाहेगा, लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा पसंद किसको करेगा? सर दूसरे तो वाले आप बताओ, क्या इसके पे पॉजिटिव चार्ज है, बोलो भाई, इसके भी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये बताओ, यह भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यह भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन देके इसको पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं? सर खत्म कर रहा है. खत्म कर रहे हैं। तो जो ज्यादा खत्म करेगा उसके पे जाएगा ही नहीं ये माइनस वाला, बोलो भाई। Yes sir. आप बताओ ज्यादा खत्म कौन कर रहा है, पहला वाला या फिर दूसरा वाला? सर पहला वाला कर रहा है. पहला वाला, क्योंकि देखो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही, और इधर से क्या कर रहा है, और भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, क्योंकि यह देने वाले ग्रुप में Yes sir. यह इलेक्ट्रॉन और भी भेज रहा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो और भी तेजी से इस पे इलेक्ट्रॉन देगा, बोलो भाई। Yes sir. जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे, और यह भी वाला देगा लेकिन पहले वाले के कंपेरिजन में कम देगा। तो यार ऐसे हम लोग सोच के कर सकते हैं, क्योंकि यार ये जीओसी का पूरा कॉन्सेप्ट है और अच्छे से जीओसी होगा तभी हो पाएगा। किसी को कुछ डाउट है? No sir. किसी को भी कुछ डाउट है तो बता दो यार, माइंड में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी पूछना है। रिएक्शन विथ अमोनिया, आओ अमोनिया से रिएक्शन करके देखते हैं कि अमोनिया से रिएक्शन करने में क्या होता है। सिंपल सी बात है, हमारे पास मान लो R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ भी है, जेड का मतलब क्या है, क्लोरीन हो गया, कुछ भी हो गया, एमाइड हो गया, कुछ भी होगा, और अमोनिया से रिएक्शन कर लेते हैं NH2 और H। क्या हम लोग NH3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब Yes, ये जाके आएगा इसमें और इसको ऐसे बाहर निकालेगा, तो यह कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O और NH2 बन जाएगा, और इसका H और इसका Cl क्या बना लेंगे, HCl. क्लियर है? Yes क्लियर sir. है। सेम ऐसे ही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यह वाला आके अटैक इस पे मारेगा, यह वाला बाहर निकल गया, अब यह वाला बाहर निकला तो इसका H वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, एमाइड बना लेगा। क्लियर है बातें? Yes sir. क्लियर है। अब देखो यह वाला क्या करेगा, अब ये बताओ इन दोनों में से कौन जाएगा जुड़ने के लिए? यार दोनों तो सेम ही है यार, NH2 दोनों सेम ही है, कोई भी जाके जुड़ जाएगा। तो मानो अगर यह वाला जुड़ रहा है, यह वाला जुड़ रहा है, तो यह जाके अटैक इस पे करेगा, यह वाला इसको बाहर निकालेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, और यह कुछ ऐसे बना लेगा। क्लियर है बातें? Yes sir. अब ये मत कर देना इसको अटैक करा के और इसका हाइड्रोजन निकाल देना, जो अटैक करेगा उसी का हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है? जो अटैक करेगा उसी का हाइड्रोजन निकलेगा, पता चले पहले वाले नाइट्रोजन से अटैक करा देना, दूसरे वाले का हाइड्रोजन निकाल देना, ऐसा मत करना। तो आप लोग ये ध्यान देना। Okay sir. रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड, मान लो कि हमारे पास ROOCl है और ग्रिगनार्ड क्या है, RMgX है, तो सिंपल सी बात है, यह माइनस है, यह जाके इस पर अटैक करेगा, यह बाहर आ जाएगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, RCO माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R. R हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा, Yes sir. कोई भी क्या जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो कभी कभी तो यह अल्कोहल बना लेगा, लेकिन कभी कभी क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। और डिपेंड करता है कि वो जेड ग्रुप है कौन सा, कभी कभी अल्कोहल बना लेगा, कभी कभी कीटोन बना लेगा, डिपेंड करता है वो अल्कोहल है कौन सा। क्लियर है क्या बात? यस सर। अब देखो, अगर वही RMGX को अगर हम एक्सेस में डालें, अगर एक अमाउंट में डालेंगे तो कीटोन बनेगा, लेकिन अगर एक्सेस में डालेंगे मतलब ज्यादा अमाउंट में डालेंगे तो क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। देखो ये, हाँ जी बताओ भाई, बोलो भाई क्या बोल रहे हो। अब जैसे कि देखो इसका जो माइनस है आके इस पे अटैक करेगा और क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा। फिर इसका माइनस आएगा, फिर इस पे अटैक करेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ से कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो हो गया क्या। और ये आपने कल मैंने देखा था कि आप लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत है क्या ग्रिग्नार्ड में? नो सर। इसका देखो ये पीएच माइनस आएगा, या आके अटैक इस पे करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना किस पे क्या करना है। क्लियर है बातें? यस आप सर। लोग देखना किस पे क्या करना है। बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। आपका ये टॉपिक खत्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सर वो व्हाट्सएप